नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। शांति पर्व चल रहा है और अगर जीवन में शांति चाहिए तो इसको अवश्य सुने। और कुछ भी खाली पढ़ने और सुनने से आपको लाभ नहीं करता। अगर आप थोड़ा सा भी उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मानसिक रूप से उसका विचार करने की कोशिश करेंगे, तो आपको जीवन में अवश्य शांति की प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर को डिप्रेशन आ गया है। अगर आज की भाषा में बात करें तो इतने बड़े नरसंहार का कारण स्वयं को मानते हैं वो, और इसलिए आज की भाषा में जिसको कहा जाए कि डिप्रेशन, और उस समय की स्थिति में जिसको हम कहते हैं कि उनको एक वैराग्य मन में आ गया। अब सभी समझा रहे हैं कि राजा का धर्म क्या है, नीति क्या है। सभी भाइयों ने समझाया, द्रौपदी ने समझाया, अर्जुन ने दंड नीति के बारे में बताया, लेकिन व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव बताते हैं कि आप जो उससे कह रहे हो वो सामने वाला कन्विंस हुआ है या नहीं हुआ है। यहां जब महाराज युधिष्ठिर के चेहरे को देखा जाता है तो अभी उस पे वो कन्विंसिंग वाली बात नहीं आई है कि उनके दिमाग में ये बात उतर गई है। इसलिए भीमसेन अब उनसे कह रहे हैं, राजन विदित धर्मोस्ति न ते अस्ति विदितम क्वचित उपशिक्षामते वृत्तम सदैव न च शक्नुमहम्। अरे भैया, आप तो हर धर्म, हर ज्ञान, हर चीज को जानते हैं। आप ना जानते हो ऐसी कोई चीज है ही नहीं। उपशिक्षामते वृत्तम सदैव न च शक्नुमः। अरे हमने हमेशा आपसे शिक्षा प्राप्त की है, और अब हम आपको कुछ सिखाएं, हम आपको कुछ मार्गदर्शन दें या हम आपको कुछ समझाएं, ये बात तो करने जैसी है ही नहीं। मतलब ये करने की हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। अति दुःखात् वक्ष्यामि। लेकिन फिर भी जब मन बहुत दुखी होता है तो कहना पड़ता है, इसलिए आपसे कह रहा हूं, तन निबोध जनाधिप। तो जो बात मैं कह रहा हूं आप ध्यान से सुनो और समझो। आपको मालूम सब है, आपको सब कुछ ज्ञात है। मैं आपसे क्या कहूं? देखिए, जीवन में अपने से बड़े को समझाना ये सबसे कठिन कार्य है। अगर आपको किसी बात के लिए अपने से किसी छोटे को कन्विंस करना है, उसको समझाना है, तो एक सरल काम है। आप कोशिश करें, आज्ञा भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप अपने से बड़े को समझा रहे हो तो ये जीवन में सबसे कठिन कार्य है। और ये कार्य इस समय ये चार भाई मिलकर के कर रहे हैं। तो भीमसेन कहते हैं कि भवतः संप्रमोहेन सर्वम संशयितिम कृतम। आपके मन में ये जो मोह उत्पन्न हो गया ना, इससे सब कुछ बिगड़ गया है। भीमसेन अपनी बात कहना शुरू कर रहे हैं कि आपके मन में उत्पन्न हुए इस प्रमोह ने हमारा सब कुछ, मतलब व्यक्ति जब युद्ध कर रहा है, जैसे जैसे विजय के पास पहुंच रहा है, वैसे वैसे उसके मन में एक अरमान आते हैं कि ठीक है, चलिए आप एक यात्रा पे निकले हैं, कहीं का गंतव्य आपने तय किया और वहां के लिए निकले हैं। तो जैसे जैसे आप गंतव्य के पास पहुंचते हैं वैसे वैसे आप मन में कुछ प्लान करते हैं कि अब हम वहां पहुंचेंगे तो फिर ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब यहां तो सारी सफलताएं जब मिल गई हैं तो आपका ये मोह ऐसा बीच में आ गया है कि सब कुछ बिगड़ गया। महाराज देखिए, इस संसार में सब कुछ दो प्रकार से, दुविधो जायते व्याधि। कोई रोग है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक शारीरिक रोग होता है, एक मानसिक रोग होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि शारीरिक रोग है तो मानसिक नहीं होगा, मानसिक है तो शारीरिक नहीं होगा। अरे भैया, कहावत यह है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास किया करता है। यानी आपका शरीर स्वस्थ है तो आपकी मानसिक स्वस्थता भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि शरीर स्वस्थ है तो मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ हो। लेकिन मानसिक रूप से अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से शारीरिक रूप से अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपका मन स्वस्थ नहीं हो सकता है।
जब दोनों स्वस्थ हों तदाहु स्वस्थ लक्षणम, तो उसको स्वस्थता का लक्षण कहा गया है। यानी शारीरिक रूप से भी आप बीमार ना हो और मानसिक रूप से भी आप बीमार ना हो, स्वस्थता दोनों की चाहिए। कई बार व्यक्ति क्या है कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, लेकिन मानसिक मनोबल अगर उसके पास पराकाष्ठा का है तो अपने शरीर की पीड़ाओं को दबा करके वो शारीरिक स्वस्थता दिखा सकता है, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। ये थोड़े दिन में आपका शरीर टूट जाएगा। इसी प्रकार से कई बार शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ हो तो उसको वो मैनेज करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये सारी चीजें थोड़ा समय मैनेज होती है। वास्तविकता ये है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन जब दोनों स्वस्थ होते हैं तो तदाहु स्वस्थ लक्षणम, तो उसी को वास्तविक स्वास्थ्य कहा गया। क्योंकि दुखे ने लभते दुखम, हमें दुख की घड़ी है, कोई दुख आकर के पड़ा है इसलिए दुख मिलता है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भाई कोई दुखी घटना घटित हो गई और हम दुखी हो जाएं, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को किसी बात का दुख ना हो तो उसको यह दुख होता है कि मुझे किसी बात का दुख क्यों नहीं है। मैं ये आपको जीवन का बिल्कुल सत्य बता रहा हूं कि कई बार जिस व्यक्ति के जीवन में कोई दुख नहीं है, वो भूतकाल में दुखी रहा है, उन चीजों को याद करेगा कि जब मैं ऐसे था तो उसने मेरे साथ ऐसा किया था और उसने ये किया था, तब मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, उन दिनों में इतना ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। सुख के दिनों में भी उनको याद कर करके वो दुखी होता रहेगा। आज उसके पास दुख का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी उन दुख के दिनों को याद कर करके वो दुखी होगा। तो यहां भीमसेन ये कह रहे हैं कि दुख के दिन जब हों तब तो व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सुख के दिन आने के बाद भी उन दुख के दिनों की उनको ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो सुख के दिनों में भी सुखी नहीं हो सकते हैं। देखिए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुण हैं। इन्हीं 3 प्रकार के गुणों से हमारा शरीर कार्य करता है। सतोगुण की प्रधानता हो, आपकी वृत्ति सात्विक होती है। रजोगुण की प्रधानता हो, आप सुख और आनंद महसूस करते हैं। और तमोगुण की अगर प्रधानता है तो आप उस समय बड़ा दुखी महसूस करते हैं। तो तमोगुण दुख कारक है, रजोगुण सुख कारक है और सतोगुण जो है वो शांति प्रदाता है। अब अगर आप ये कह लें कि सतोगुण की प्रधानता हमेशा बनी रहे तो ये भी संभव नहीं है। आप हमेशा रजोगुण में बने रहे, हमेशा आनंद में बने रहे, ये भी संभव नहीं है। आप हमेशा तमोगुण में बने रहें, ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। तो तेसाम गुणानाम साम्यम यत् तदाहु स्वस्थ लक्षण। तो इन तीनों गुणों में जब समानता रहे, इनमें साम्य बना रहे कि सतोगुण भी आना चाहिए भैया, रजोगुण भी आना चाहिए, तमोगुण भी आना चाहिए, सुख दुख और शांति सबकी अनुभूति समय समय पे होनी चाहिए, तो ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। अगर कोई व्यक्ति सुख में भी दुख की ही बातों को याद करके दुखी होता रहता है तो फिर संसार में कोई नहीं है जो उसको सुखी बना पाए। मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है शांति पर्व का ये 16वां अध्याय है और 15वां श्लोक है। कश्चित सुखे वर्तमानो दुःखस्य स्मर्तुमिच्छति, कश्चित दुःखे वर्तमाना सुखस्य स्मर्तुमिच्छति। देखिए, सुखी रहने का सबसे बड़ा साधन बताया कि कई बार लोग सुख के समय पे भी दुख को याद करके दुखी होते रहते हैं, वो सुख में सुख नहीं प्राप्त कर पाते। आज आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपने बड़ा परिश्रम किया, आपने बड़ा, जिसको कहते हैं कि संघर्ष किया, और फिर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया।
वो सब अपनी अपनी जगह सेटल हो गए। अब आप याद कीजिए कि नहीं साहब, हमारे संघर्ष के दिन थे, तब मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, चप्पलें नहीं हुआ करती थी, मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ये मजूरी की, मैंने ऐसे ये किया भाई, ये प्रशंसनीय है कि आपने इतनी मेहनत की है। लेकिन आज उस चीज को लेकर के आप दुखी बने रहें। आज जब सुख का समय आ गया है, फिर भी आप सुख के साधनों का उपयोग ना करें, और फिर भी आप उसी प्रकार से, नहीं हमने तो गरीबी देखी है, हमें तो उसकी आदत है, हम तो उसी प्रकार से चलेंगे, अगर चलते रहते हैं तो इसमें सुख में भी दुखी होना ये आपकी आदत हो गई है, ये यहां पे कहा गया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख में भी सुख ढूंढ लिया करते हैं, चाहे जैसी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, चाहे जैसी विपत्ति आ जाए, वो हंस लेंगे, वो हंस के कह लेंगे, अरे यार ठीक है, एक मुश्किल आई है, थोड़े समय में गुजर जाएगी, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये तो दुख और सुख की आदत पड़ जाती है। अथवा ते स्वभावो यम ये न पार्थिव। और फिर भीमसेन युधिष्ठिर से कहते हैं, आपको ये दुखी रहने की आदत पड़ गई है। भैया कई बार हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको ये आदत पड़ गई होती है। कोरोना काल था, अभी चल ही रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खत्म हो गया, लेकिन जब लॉकडाउन था, ये था, वो था, धंधा नहीं, व्यवसाय नहीं, लोग बहुत परेशान थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ और उनका धंधा व्यवसाय चलने लग गया, तो भी वही रोना रोएंगे, अरे साहब बहुत खराब टाइम चल रहा है, बहुत बुरा टाइम चल रहा है। शाम को गोलक देख लो उनकी, तो तुमको पता चले कि हाँ नोट तो बड़े गिने जा रहे हैं, उनके घर देखो तो बन रहे हैं, उनकी तरक्कियां सारी दिखाई दे रही हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनको आदत पड़ गई वो रोना। और बहुत सारे व्यापारियों की आदत होती है, जैसे इनकम टैक्स वाले ही सब लोग उनके घर पे आ रहे हैं, इस तरीके से वो हमेशा दुखी होते रहेंगे, हमेशा रोते रहेंगे, अरे यार जान दो ना, धंधा में तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है। और खर्चे करने की बात आए तब उनसे देखो कि खूब करते रहेंगे। तो यहां भीमसेन युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज आपको दुखी रहने की आदत पड़ गई है। अरे अगर आपको याद करना है तो याद कीजिए कि किस प्रकार से सभा में जब रजस्वला थी तब द्रौपदी को लाया गया था, और जब द्रौपदी वहां आई थी और उसके साथ जब वो लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो उन लोगों को आज अगर आपने सजा दी है तो गलत क्या किया है। जिन लोगों ने आपको दर दर भटकने के लिए वन में निकाल दिया था, नगर से बाहर निकाल दिया था, आपको अजिन सन्यासियों के वस्त्र पहना दिए थे, उन लोगों को अगर आपने मार दिया तो क्या गलत किया है। अरे याद करना है तो याद कीजिए किस प्रकार से जटासुर ने, किस प्रकार से चित्रसेन गंधर्व के साथ हमें युद्ध करना पड़ा, किस प्रकार से सिंधु नरेश जयद्रथ ने आकर के द्रौपदी का अपमान किया, किस प्रकार से कीचक ने हमारे अज्ञातवास के समय द्रौपदी का अपमान किया। जिन सब की वजह से ये कुछ हुआ, अगर उन लोगों को मार दिया गया तो इसमें आपने गलत क्या किया, इसमें हमने गलत क्या किया है। अगर आपको समझना है तो इस चीज को इस तरीके से समझिए महाराज, आपको किसी प्रकार की मन में ग्लानि या पीड़ा आया। और फिर भीमसेन बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि महाराज एक युद्ध तो हमने जीत लिया। ये जो महाभारत का युद्ध था, जिसमें हमारे सामने पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, हमारे सामने कर्ण था, दुर्योधन था, जयद्रथ था, ऐसे महान महान योद्धा थे, उन सब को हमने पराजित कर दिया, उन सबको हमने मार दिया, वो युद्ध हमने जीत लिया है। आत्मनैकेन योद्धव्यम यत्ते युद्धम उपस्थितम। लेकिन जो मन का युद्ध है वो अब आकर के खड़ा हुआ है। यही होता है हमारे जीवन में। कई बार लोग अपने जीवन की हर लड़ाई को जीत लेते हैं और जीतने के बाद वो हार जाते हैं, क्योंकि जब तक उनको लड़ना था तब तक तो बड़े पराक्रम के साथ लड़ते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तब उनका मन टूट जाता है। ये बहुतों के साथ होता है। आप देखिए, बीमारी में भी कई बार ये समाचार आपको मिलेगा कि अब वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया, नहीं, अब सब कुछ ठीक ठाक है, डॉक्टर ने भी कह दिया अब सब कुछ ठीक ठाक है, और फिर दूसरे दिन अचानक समाचार मिलता है कि साहब वो तो चले गए। अरे भाई ये क्या हुआ?
यही बात यहां पे कही जा रही है। जीवन में इस सत्यता को समझिएगा। आप महाभारत जैसा युद्ध अपनी शारीरिक शक्ति, अपनी मानसिक शक्ति से जीत तो सकते हैं, लेकिन उस युद्ध के बाद की जो स्थिति है, उस युद्ध को आपको अकेले लड़ना है। उसमें कोई अर्जुन आपका साथ नहीं दे सकता है, उसमें कोई श्री कृष्ण आपका साथ नहीं दे सकता है, उसमें कोई भीमसेन गदा लेकर के आपके आगे नहीं खड़ा होगा। उसमें तो आपको ही आपकी आत्मा को बल देना है, आपको ही अपने मन को स्वस्थ बनाना है। और ये युद्ध ऐसा है कि तस्मिन निर्जिते युद्धे प्राणान यदि विमोक्ष से, कि अगर आप इस युद्ध को जीत गए और फिर जीवन में आपको कोई दुख, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इस युद्ध को अगर आप नहीं जीत पाए तो अगले जन्म में जाकर के भी यही कर्म आपको भोगने हैं, फिर इसी प्रकार से दुखी होते रहना है। एतत् जित्वा महाराजे कृतकृत्यो भविष्यति। आप इस युद्ध को जीत लेंगे तभी कृतकृत्य हो पाएंगे। ये भीम युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। और भैया यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जीवन में आप गरीबी से अमीर हो गए हैं। आप पहले कभी आपके पास नौकरियां नहीं थी या आप प्रयत्नशील थे, आपके प्रयत्नों से आपको सफलताएं मिल गई हैं, तो अब दुर्दिन को याद मत कीजिए, उनसे शिक्षा प्राप्त कीजिए। इसके लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा, ये जो लोगों का स्वभाव होता है, ये उनको दुखी बनाता है। आपने वो लड़ाई तो जीत ली कि आप जिस जगह पे थे वहां से बहुत ऊपर आ गए, लेकिन ऊपर आने के बाद भी आप मानसिक रूप से वो लड़ाई नहीं जीत पाए हैं कि ऊपर आने के बाद हमें क्या करना है और कैसे करना है। युधिष्ठिर से यहां भीम कह रहे हैं कि हमने इस जो रणभूमि का युद्ध है उसको तो जीत लिया है, लेकिन जो आपके हृदय में चलने वाला युद्ध है, उसको, मानसिक युद्ध को आपको स्वयं को जीतना है। और उसको आप जीत लेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो दुखी होते रहेंगे। अब आप देखिए, कई बार हमसे कोई कार्य हो जाता है, कोई भूल हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती का भार ही हमें दुखी करता रहता है। उस गलती के भार से ही हम पीड़ित होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई सजा मिली और उस सजा से हम नहीं, जब हम प्रायश्चित कर लेते हैं, कोई सजा मिल जाती है तो हमें एक मानसिक शांति मिल जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो कभी भी जब वो बात याद आएगी कि मैंने ये गलत कार्य किया, तब व्यक्ति उसी तरीके से उद्विग्न हो जाएगा। तो यहां आप जब तक किसी कार्य को गलत मानते हैं, तब तक आप उसके दोषी हैं। तो भीमसेन ये समझाते हैं कि हमने जो कुछ किया है वो गलत नहीं किया है। वास्तव में हमें जिन्हें मारना चाहिए था, हमने सिर्फ उन्हीं को मारा है। हमने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारा है जो मरने का अधिकारी नहीं था या जिसको हमें नहीं मारना चाहिए था। और जिस दिन आप मानसिक रूप से इस स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे, उस दिन आप कृतकृत्य हो जाएंगे। और नहीं तो महाराज, समस्या तो समस्या है। और फिर कहते हैं यजस्व में देने विधिवत दक्षिणावता। आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए, विधि विधान पूर्वक जो कुछ आपको करना है, अच्छे अच्छे कार्यों को कीजिए। वयम ते किंकरा पार्थ, हे महाराज हम तो आपके सेवक हैं। वासुदेवस्य वीर्यवान, और स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण भी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़े हुए हैं। जल्दी से राजा बन जाइए, महाराज बन जाइए, इस वैराग्य को मन से निकाल दीजिए। चलिए भैया, भीमसेन ने बहुत सही बात कही है। अब युधिष्ठिर के लिए उपयोगी हो ना हो, लेकिन हमारे सबके लिए बड़ी उपयोगी है। हम अपने उन दिनों को इस प्रकार से याद करके दुखी ना होते रहें जो दिन की बीत चुके हैं। हम दुख में भी सुखी रह सकते हैं और हम सुख में भी दुखी रह सकते हैं। ये हमारे स्वभाव की बात है। धन्यवाद। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। महाभारत शांति पर्व चल रहा है और मैं हूं डॉक्टर हरि निवास। पुनः धन्यवाद।